इंडिविजुअल के भरोसे कोई भी नहीं होना चाहिए। एक आदमी क्या कर सकता है, लेकिन अगर यूनिटी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उमर खालिद को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। कौन है वो? उमर खालिद एक स्टूडेंट था जिसके ऊपर इस सरकार ने चार्ज लगाया है, और तब सरकार ने ऑब्वियसली दिल्ली दंगों का आरोपी नहीं है वो? चार्जशीट दायर हुई है, अभी तक दायर हो चुकी है? कन्विक्टेड है वो? नहीं है। सॉरी, एक्विटेड है, नहीं है ना? नहीं है। कैसे बोल सकते हैं वो है या नहीं है? जिन लोगों के घर के लोग मरे हैं वो इस सरकार को खुद नहीं पता है। अगर ये इनके घर के लोग मरे हैं वो दंगों में दोनों तरफ के लोग मरते हैं। इनकी तरफ के लोग मरे, आपको पता होगा ना बेटा। दंगे भड़काने वालों के घर के एक लोग मरे, दंगे में लोग उमर खालिद के घर का एक भी आदमी मरा? सॉरी, उमर खालिद के घर का एक भी आदमी मरा या निर्दोष लोग मरे? कितनी आपकी बोलती बंद है, समझ में आई गई। मीडिया हो आप क्या? ये टैग मत देना, ये टैग मत देना, ये मास्क अपने तक, ये औकात अपने तक, ये चीज सही नहीं है। हाँ, तो आप भी मुझे करेक्टनेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, आपके बोलने से जो उमर खालिद जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके बोलने से, आपके बोलने से मैं गोदी मीडिया हो जाऊंगी? हम तो डायरेक्टली जो गलत हुआ उसके प्रति आवाज उठा रहे हैं। तो हमारे इनके जो स्पोक पर्सन है मुकेश जी, वो तो उमर खालिद जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, सरजिल इमाम को सपोर्ट करते हैं। तो वो गलत है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। और जिस दिन आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे जो निस्वार्थ तो फिर हमारी बात आपके प्लेटफॉर्म में जिन्हें रखेंगे। ऑफ उमर खालिद बाय हुम? बाय डीएम, राइट? ओपन पेज नंबर 24, 25 एंड 26। ओके, मैं आपके सामने खोलता हूँ। ये पढ़िए क्या लिखा है यहाँ, ये पढ़िए क्या लिखा है। पहले आप पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है यहाँ। इंसिडेंट ऑफ 2013, इंसिडेंट ऑफ 2014, इंसिडेंट ऑफ अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक सेकंड, अब बोलने तो सुनिए। अरे एक सेकंड। 2014 उमर खालिद के ऊपर जब एफआईआर दर्ज हुई, 17 एफआईआर दर्ज है उमर खालिद के ऊपर। 17 एफआईआर दर्ज के बाद 58 एलिगेंट्स है 800 जिन्होंने उसके ऊपर कंप्लेंट करी थी। ये भाई भाग गया। ये 2014-2013 का बता रहे हैं। 2020 13 फरवरी जब ट्रम्प साहब इधर आए थे, मोदी जी ट्रम्प साहब आए थे, तब उमर खालिद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, वो भी 17। 800 एलिगेंट्स हैं, जिसमें से भैया 800 लोगों ने उसके ऊपर कंप्लेंट करी थी देश का माहौल खराब करने के लिए। और ये भाई भाग गया। 2014 का दिखा रहा है। क्या कारण है कि हर बार सरकार का विरोध करने वाले लोग जो हैं वो एंटी इंडियन लोगों के साथ ही खड़े मिलते हैं? कारण क्या? खुद प्रोटेस्ट में आया हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया इस्तीफा चाहिए, पर ये जब उमर खालिद को अपना साथ लेके चल रहा है, दिस इज नॉट फेयर। एजुकेशन के अलावा सारे टॉपिक उठाते हैं, एजुकेशन का क्यों नहीं उठाते? सर, एजुकेशन का कैसे उठा लेंगे ये लोग टॉपिक? आप एक मुझे बात बताइए ना। अभी ये 2014 का उमर खालिद को वो दिखा कर गया। बीजेपी के प्रोटेस्ट में अब वही जामिया और जेएनयू के ढपली वालों का भी जो है एक तरीके से एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे कई लोग हैं जो कॉकरोच का जो कहते हैं मास्क पहन के आए हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या मोटिव है उनका इस प्रोटेस्ट में आने का और क्या मांगे हैं उनकी। क्या नाम हुआ भैया? अंकित। क्या मांग है भैया आपकी? एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। और आपको लग रहा है कि सीजेपी जो है इस मांग को पूरा करवा पाएगी? बीजेपी, आपको लगता है कि सीजेपी जो है इस मांग को पूरा करवा पाएगी, प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा पाएगी? पहली बात उसको करना चाहिए। कोई भी अगर एक अकाउंटेबल सरकार होती तो अब तक कर गई होती, लेकिन ये बेशरम सरकार है। लेकिन हाँ, तो हमारी पावर है, सबसे पावरफुल अगर कोई डेमोक्रेसी में तो वो जनता है। हम सरकार चुनते हैं, सरकार हमें नहीं चुनती। एजुकेशन मिनिस्टर को हमने चुना है एक तरीके से, तो एजुकेशन मिनिस्टर को रिजिग्नेशन हम दिलवा के रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों? कॉकरोच जनता पार्टी एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां लोग ऑर्गेनाइज हो सके। अपने आप को कॉकरोच क्यों बताना है? हमारी कंडीशन ऐसी है, हम चाहते नहीं है। कौन चाहेगा अपने आप को कॉकरोच बताना? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट आवर कंडीशन इज नो मोर लेस देन कॉकरोच, सो वी आर कॉकरोच अनफॉर्चुनेटली। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। किस चीज के? पीएचडी के। और अभी क्या लग रहा है कि जो अभिजीत दिपके हैं, जो फाउंडर है सीजेपी के, आपको लग रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे युवाओं के लिए? आपके क्वेश्चन समझ? जो अपने देश में नहीं रहे हैं, हमारे देश में ज्यादा नहीं रहे हैं, जो उनके स्पोक पर्सन है, उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो दिल्ली दंगा का मुख्य आरोपी भी हैं, जेल में हैं, कई उनकी वजह से कई लोगों की जाने गई है। आपको लगता है ऐसे लोगों का जो सपोर्ट करता है वो आप जैसे मेरे जैसे युवाओं
दुख दर्द समझेगा? आपने इंडिपेंडेंट मूवमेंट पढ़ा है हिस्ट्री? आपने इंडिपेंडेंट मूवमेंट का हिस्ट्री पढ़ा है? नहीं, बिल्कुल पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा ना कि बहुत सारे लीडर हमारे जो देश में आज़ादी के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारे नेता ऐसे थे जो विदेश में रहते थे। हाँ, नहीं, विदेश में रहना तो ठीक है, उमर खालिद का सपोर्ट करना। कौन करा उमर खालिद का सपोर्ट? जो स्पोक पर्सन है, कौन है स्पोक पर्सन? आपको नहीं पता? इतने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आपको लग रहा है कि ये दिला पाएंगे? और पूरे अगर युवा की हम बात करें तो केरला के बारे में क्यों नहीं? वो नहीं दिला पाएंगे अकेले, हम दिला पाएंगे, वो नहीं हम। हाँ, ये एक अच्छी बात है आपकी कि उनके भरोसे नहीं है। इंडिविजुअल के भरोसे कोई भी नहीं होना चाहिए। एक आदमी क्या कर सकता है, लेकिन अगर यूनिटी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उमर खालिद को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। कौन है वो? उमर खालिद एक स्टूडेंट था जिसके ऊपर इस सरकार ने चार्ज लगाया है, और तब सरकार ने ऑब्वियसली दिल्ली दंगों का आरोपी नहीं है वो? चार्जशीट दायर हुई है अभी तक? दायर हो चुकी है? कन्विक्टेड है वो? नहीं है। सॉरी, एक्विटेड है? नहीं है ना? नहीं है। कैसे बोल सकते हैं वो है या नहीं है? जिन लोगों के घर के लोग मरे हैं वो, इस सरकार को खुद नहीं पता है। अगर ये इनके घर के लोग मरे हैं वो, दंगों में दोनों तरफ के लोग मरते हैं। इनकी तरफ के लोग मरे, आपको पता होगा ना बेटा, दंगे भड़काने वालों के घर के एक लोग मरे, दंगे में लोग उमर खालिद के घर का एक भी आदमी मरा? सॉरी, उमर खालिद के घर का एक भी आदमी मरा या निर्दोष लोग मरे? कितनी आपकी बोलती बंद है, समझ में आई गई? मीडिया हो आप क्या? ये टैग मत देना, ये टैग मत देना, ये मास्क अपने तक, ये औकात अपने तक, ये चीज सही नहीं है। हाँ, तो आप भी मुझे करेक्टेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, आपके बोलने से जो उमर खालिद जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके बोलने से, आपके बोलने से मैं गोदी मीडिया हो जाऊंगी। सवाल पूछ लिया तो गोदी मीडिया, ये क्यों नहीं बोलते कि बोलने की औकात नहीं है? चलो, हाँ। ये क्यों बजा रहे हैं? ये हम इसलिए बजा रहे हैं, जब कोरोना आया था तो प्रधानमंत्री से थाली चम्मच से नाम क्या हुआ? बजा दी। नाम क्या हुआ? मुकेश। मुकेश जी, तो थाली बजाने से नीट पेपर लीक रुक जाएगा क्या? तो कोरोना भाग सकता था, कोरोना भाग सकता है। पॉजिटिविटी के लिए लाया गया था। हमें पॉजिटिविटी आप हिंदू समाज से आते हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि मंदिरों में जो घंटियां बजती है उसके ध्वनि से पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी आवाज सुने। क्या पेपर लीक हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं, आप बताइए। तो आपको क्या लग रहा है कि हुआ नहीं हुआ? दीपके नहीं, बिल्कुल हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अभिजीत दीपके जब शिक्षा मंत्री बन जाएंगे तो पेपर लीक रोक देंगे? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये जो भी सीजेपी कोई पार्टी तो है नहीं, और जिस दिन पार्टी बनेंगे उस दिन छोड़ देंगे इसको। हमें पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो डायरेक्टली जो गलत हुआ उसके प्रति आवाज उठा रहे हैं। तो हमारे इनके जो स्पोक पर्सन है मुकेश जी, वो तो उमर खालिद जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, सरजिल इमाम को सपोर्ट करते हैं। तो वो गलत है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। और जिस दिन आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे जो निस्वार्थ हम, तो फिर हम हमारी बात आपके प्लेटफॉर्म में जिन्हें रखेंगे। अभी क्या है यहाँ आने का, क्या मांगे हैं? का मौन है। किस चीज का मौन है भाई?